أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व यक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवस्सौ बिल हक़ व तवस्सौ बिस्सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं सूरह बकरा, जो कुरान की सबसे बड़ी सूरह में से है, जिसमें टोटल 285 आयात है। ठीक है, और मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि जो आदमी, जो इंसान, जो मुसलमान सूरह फातिहा के बाद इस सूरह को समझ जाए, वो समझ जाए कि असल कुरान का मकसद क्या है, कि अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह हम लोग पूरे रमज़ान में ये सूरह को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और मेन हमारा फोकस रहेगा कि हम सूरह बकरा से जो लेसन है, जो सीख है, वो सीख के हम अपने ज़िंदगी में उसको अप्लाई करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले कुरान को समझने के लिए हम सबको उसका कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपको कोई 10th में पढ़ रहा है, कोई 9th में पढ़ रहा है, तो सबका सिलेबस अलग अलग है ना। तो जैसे कोई चैप्टर पढ़ना हो, तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो हमको पढ़ना होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री जिसको पढ़ना है, उसको साइन कॉस थीटा का वैल्यू उसको याद करना पड़ता है, तभी वो समझ पाएगा, तभी वो चैप्टर पढ़ पाएगा, राइट। उसी तरह इस कुरान को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जब कुरान नाजिल हुई तब उस वक्त इंसान क्या सोचता था, जहां पर नाजिल हुई वहां के लोग का माइंडसेट क्या था, वहां के लोग क्या क्या काम किया करते थे। तो आप सबको पता होगा कि कुरान कहाँ नाजिल हुआ, यानी यस मक्का में। ठीक है, मक्का में। ठीक है, तो देखिए आधा कुरान नाजिल, मतलब बहुत सारा कुरान नाजिल मक्का में हुआ है और कुछ पार्ट हुआ है मदीना में। तो जो कुरान मक्का में नाजिल हुआ है उसको बोलते हैं मक्कन कुरान, और जो कुरान मदीना में नाजिल हुआ है उसको बोलते हैं मदनी कुरान, मतलब मदनी सूरा है ना। हाँ वही मक्कियतुन, मतलब अरबी में कहा जाए तो। ठीक है, तो ये हो। अब देखो, अब आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर नहीं समझेंगे तो फिर बाद में बाउंड जाएगा। जब मक्का में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, तो देखिए मक्का और मदीना के लोगों में बहुत सारा डिफरेंस है, थिंकिंग लेवल में भी और बहुत सारे लेवल में। देखो जब मक्का में सबसे पहला तो वालेकुम अस्सलाम, मक्का में तो क्या हुआ था, देखो मक्का का माइंडसेट समझो, बैठो वहां पर। मक्का में जब शुरू में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम फैलाने लग रहे थे, तब लोग का ये कहना था कि हम लोग, अच्छा मक्का में लोग क्या करते थे, बुत पूजा करते थे, है ना। जो अभी हरम है, हाँ बुत में स्टैचू, मूर्ति को पूजते थे। जहां पर अभी खाना काबा है, वो उसके अंदर 360 बुत रहा करता था। क्यों? क्योंकि जो मक्का के लोग थे, मेन है कुरैश, एक ट्राइब थे, एक खानदान, उसको बोलते हैं कुरैश। तो वो लोग जो उस मक्का का मेन वो लोग आदमी था, ठीक है, कुरैश लोग। और वहां जो मक्का में पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लोग वहां पर हज करने जाते थे। क्यों? अब पहले जब इस्लाम नहीं था तब भी वहां के लोग हज करने जाते थे, राइट। बट वो लोग क्यों हज करने जाते थे? वो लोग जो खाना काबा था उसमें 360 मूर्तियां थी।
अब देखो मूर्तियां क्या करता था, मतलब अलग अलग लोग का अलग अलग मूर्ति, मतलब किसी को बारिश चाहिए तो उसके लिए अलग मूर्ति, जिसको खाना चाहिए उसका अलग मूर्ति, मतलब उसमें जो खाना खावा में सब मूर्ति था, ये सब वो लोग हेल्प के लिए, मतलब अपने खुदा वो लोग मानता था। और वहीं पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, पैदा हुआ। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र हुए, और उससे पहले देखो, उससे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तिजारत थे, मतलब ट्रेडिंग करते थे, मतलब सामान को बेचते थे, ठीक है, और सामान उससे पैसा कमाते थे, ठीक है। उसके जब लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही क्या थे, बहुत ही ज्यादा नेक इंसान थे। नेक मतलब ईमानदार थे, मतलब वो मक्का में हर एक इंसान उसको अमीन कह के पुकारते थे, मतलब बहुत सच्चा, मतलब कभी झूठ नहीं बोलते थे सब कोई, ठीक है, जो भी मक्का में लोग था। लेकिन अब देखो अब देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल हो गया। अब पहले रमजान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई, वही क्या, कुरान उतरना शुरू हुआ, ठीक है। शायद तुम लोग कहा ये वाकया सुने होंगे, जब इब्राहिम, जब वो एंजल आए, जब वो फरिश्ते आए, कौन फरिश्ते का नाम, हाँ जिब्रील सलाम आए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कस के जकड़ लिए, बहुत कस के। अब बोल रहे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ो रीड। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि हमको तो पढ़ना नहीं आता। फिर बोलते फिर कस कर दबाए, 3 बार दबाए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि इतना 3 बार में इतना कस के हमको दबाया गया, ऐसा लगा मेरी जान निकल जाएगी। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मैं क्या पढ़ूं। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि पढ़ो उस रब के नाम को लेकर जो तुम्हें मिट्टी से, खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, या खनखनाती हुई लहू से पैदा किया, ठीक है। तो मोहम्मद पढ़ने लगे उस दिन से, और मोहम्मद बहुत डर गए थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वही आना शुरू हुआ। अब देखो जब वही ये आना शुरू हुआ कि तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा रब एक है, और कुरैश को या मक्का के लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने लगे कि देखो हम सब का रब अल्लाह है, इसलिए तुम उसी को पूजो। अब देखो जब मक्का के लोग जब ये बात सुने तो उसका दिमाग घूम गया, क्या रे, हम लोग इतने सालों से, मेरे बाप दादा, उसके बाप दादा परदादा लोग यही मूर्ति को पूजते आ रहे हैं। तुम कौन खेत की मूली हो, तुम कितने बड़े आदमी हो जो तुम बोल रहे हो कि हम सिर्फ अल्लाह के ये बात करो। अब देखो वो लोग, देखो कुरैश जो मक्का के लोग को भी पता था कि अल्लाह है कोई बनाना, और वो खुद कुरान में अल्लाह वो बोलते हैं कि जब मक्का के लोग को ये कहा जाता है कि तो ये जमीन और आसमान और तुमको कौन बनाया, तो वो लोग कहते हैं बेशक अल्लाह नहीं बनाया। वो लोग का ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन प्रॉब्लम वो ये था वो लोग मानते थे कि अल्लाह है हमारा रब, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और जो बुत है, और भी लोग के अंदर वो ताकत है, अल्लाह वाली ताकत है। अगर और भी बुत से हम लोग कुछ मांगते हैं तो हम लोग को देता है। ये लोगों का बहुत गलत कॉन्सेप्ट था, इसीलिए कुरान है, ठीक है। तो वो लोग मानने से इनकार क्यों किया। अब देखो अब क्यों किया, मेन था पैसा का लालच बहुत बड़ा। कुरैश का भी, जो मक्का के लोग का जितना भी पैसा जो आता था ना, वो हद से आता था। देखो सारे कंट्री के वो तभी सारे देश का जो एक बूथ है, वो सारा मक्का में जो खाना काबा था वहां पर रहता था। तो सब कोई हज करने इसलिए आते थे अपने बुत के लिए। जब हम लोग हज करने अब भी जाते तो कोई 1.5 लाख 2 लाख खर्चा होता है ना, तो पहले भी लोग पैसा यहाँ पर खर्च करते थे, और कुरैश को बहुत फायदा होता था। अब देखो जब कुरैश को ये बोलना, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोलने कि नहीं अल्लाह एक है, तो अगर कोई मानेगा,
अगर मक्का के लोग ये मान लेंगे कि अल्लाह एक है, तब तो सारा मूर्ति खत्म हो जाएगा, सब लोगों का बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, राइट। इसीलिए वो लोग को, ये तो एक बात हो गई, इसीलिए वो लोग को इस कुरान से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत नफरत हो गया। अब देखो, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने लगे या कुरान समझाने लगे वो लोग को, तो देखो ऐसा नहीं है कि देखो अरबी जो है वो मक्का के लोग से ज्यादा कौन समझ सकता है? हाँ, हम लोग बिल्कुल नहीं। वो लोग का तो नस नस में अरबी था। और तुमको पता है कुरान, तुम लोग बच्चे से सुनते रहे होगे कि जो कुरान है इसका जो अरबिक वन ऑफ द बेस्ट अरबिक इन द वर्ल्ड है ना, इससे अच्छा अरबी हो ही नहीं सकता है, राइट। अब तुमको हम जरा थोड़ा तुम ओवरव्यू देंगे। तुम जब ये सुनते होगे पोइट्री, मतलब क्या बोलते हैं, शेरो शायरी, मतलब पोइट्री मतलब अरे पोएम पढ़ते हुए से, देखो अब ध्यान देना, हम पोइट्री पढ़ रहे हो, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग सुगर नो पापा टेलिंग लाइन नो नो पापा। देखो नो पापा जो हर लाइन में रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको बेहतरीन पोएम। आप कुरान में देखो हर एक जो सूरा है उसका एक फ्लो है। अब देखो कैसे, ऐसे देखो, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। लास्ट में आन आ रहा है ना, कुरान, पूरा कुरान ऐसे ही है। तुम जितना भी बड़ा सूरा पढ़ लो, फिर तुम अगर सूरा ये पढ़ोगे, सूरा जैसे ये युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। तुमको पूरा जो पोइट्री है, मतलब पोइट्री के तरह, जो पोएम के तरह तुमको मिलेगा। लेकिन हम लोग इतना भी इस कुरान पर ध्यान देते हैं। ये हम ध्यान, पता कभी जब शुरू में कुरान पढ़ना शुरू किए थे, तब हमको फील हुआ कि कुरान का जो लैंग्वेज है, अब सुनो, अब तो ये तो हम लोग के लिए हो गया, लेकिन जो अरब के लोग थे, मक्का के लोग थे, वो लोग, पता है, वो लोग बोलता था, पूरे दुनिया को बोलता था ये लोग जाहिल है, ये लोग को अरबी आता ही नहीं, राइट। हाँ, और हम लोग को तो बहुत अरबी आता है। तब अल्लाह लोग चैलेंज देते हैं कि इसको, कुरैश को, मानिए मक्का के लोग को, कि मक्का के लोग, तुम काफिरो, अगर तुम लोगों को ये कुरान एक पोइट्री लगता है, एक पोएम लगता है, तुम एक काम करो, तुम एक सूरा बना के ला दो, तो देख लेंगे। तुम अल्लाह के अलावा किसी और को दुनिया कहीं से भी हेल्प ले लो, तो एक सूरा बना के दिखाओ। तो क्या बोलते वो लोग? तब क्या हुआ, तो लोग ट्राई करने लगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं बना पाए। जब सूरा इन्ना अतैना कल कौसर फसल रब्बिका वनह इन्ना शानियका हुवल अब्तर, जब ये वाला आयास खाना काबा में जब लटकाया गया लिख के, तो कुरैश सबका दिमाग घूम गया। मतलब अब उसी वक्त बहुत सारे काफिर मुसलमान लागे, क्योंकि वो लोग समझ गया कि ये किसी इंसान का कलाम हो ही सकता। अब तुम लोग बोल देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी कहानी समझा रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं आता था। अल्लाह खुद कहते हैं, उम्मीयीन बोलते हैं उसको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी पता है किसको बोलते हैं? जो माँ के पेट से, उम्मी मतलब होता है अम्मी अरबी में, माँ के पेट से जो हम लोग बाहर होते थे, तब हम लोगों को पता होता है कुछ, क्या अच्छा क्या बुरा, कुछ नॉलेज नहीं। तो वही अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि तो आप तो खुद उम्मी हैं, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना तक नहीं आता था, ना लिखना आता था, बिल्कुल नहीं आता था। अब देखो, अब कितनी खतरनाक बात है, जिस इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता उसके ऊपर ये पूरा कुरान नाज़िल हुआ। इसका मतलब ये भी हुआ। और कुरैश लोग क्या कहा करते थे, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो किसी और से लिखता, किसी शैतान से पढ़ के आता है। ये तो कोई बोलता था ये तो जादूगर है, ठीक है। अल्लाह इस सारे बात को कंडेम कर देते थे, और अल्लाह बोलते नहीं, बेशक आप तो अल्लाह के सच्चे रसूल है, ठीक है। अब देखो, जब कुरैश, अब दूंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। कुरैश का सारा जो अरबी का माहिर था, वो लोग समझ गया कि नहीं भाई, ये इंसान का कलाम नहीं है। अब सुनो, तुमको बताते हैं कि वो लोग का
कुरान का क्या कहता है। जो कुरान कुरैश के लीडर थे, ये का नाम याद कर लो, अबू सुफियान, जो अभी जो बाद में जो ये इस्लाम ला लिए थे बाद में। हाँ, अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु, ठीक है। और एक था अबू जहल, तुम लोग नाम बहुत सुना होगा, ठीक है। और एक था अखनस। ये दोनों बहुत खतरनाक काफिर था। लेकिन सुनो, ये लोग दिन में पता है क्या क्या बोलता था अपने नौजवान को, बोलता था, ए सुनो, ए नौजवानों, ए मक्का के नौजवानों, तुम लोग गलती से भी कुरान मत सुनना, वरना तुम पर जादू हो जाएगा, क्योंकि वो कुरान एक जादू है, वो बोलता था। सुनो, ये लोग दिन में तो बोलता था, इसलिए कोई नहीं जाता था। लेकिन रात में ये तीनों, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे रात में तहज्जुद का, ये लोग तीनों कौन कौन, अबू सुफियान, अखनस और अबू जहल, ये लोग रात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे के इसमें बाहर में छुप के रात भर कुरान सुनता था, रात भर, ठीक है, रात भर कुरान सुनता था। अब देखो, तो अब रात भर कुरान सुन लिया, अब फजर का टाइम हो गया। अब ये लोग वहां से भागने का तैयारी करते हैं। क्यों? कि अगर फजर में दिन में वो लोग कोई अगर देख ले कि देखो ये लोग कुरान सुन रहा है, तो सब ले, देखो ये दिन में वो बोलता है कि कुरान मत सुनो, अब खुद यहाँ पर रात भर कुरान सुन रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अबू सुफियान जो है वो अब रात में मतलब फजर के बाद चलने लगे घर। अब जही वो जा रहे हैं तो देखता है वहीं पर दीवार के दूसरे कोने में अखनस, तीसरे कोने में ये अबू जहल। बोलते, तुम लोग यहाँ कैसे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? पागल, हाँ जो तुम कह रहे थे ना, तुम जो रात भर कुरान सुन रहे थे, वही हाँ हम भी सुन रहे थे। बोले क्यों? तो बोले कि सही में बता रहे हैं यार, ये कुरान है, मतलब ये कोई जादू का कलाम हो ही नहीं सकता। वो लोग खुद में बात कर, ये तो अल्लाह का ही कलाम है, हमको पता है। लेकिन सुनो, हम लोग जो रात भर सुनते हैं ना, किसी को मत बताना, वरना सब कोई मुसलमान बन जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, वो लोग बोला कि ठीक है, आज से हम लोग कोई नहीं आएंगे, ठीक है, फुल ठीक है, नहीं आएंगे। फिर क्या हुआ, रात हुआ, फिर तीनों आ गए कुरान सुनने के लिए। रात भर वो लोग कुरान सुनना, रात भर। फिर जान लेगा, फिर तीनों को पकड़ लिया, अरे तुम लोग फिर कुरान सुनने आ गए। बोले यार, हमसे होता ही नहीं यार, इतना कुरान में इतना प्यार है, कितना एकदम मिठास है ना, कि घर में हम रह ही नहीं पाते, हम कुरान सुनने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर बोला कि नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग देख क्या हुआ। फिर शाम हुआ, फिर रात हुआ, फिर आ गया वो लोग कुरान सुनने के लिए। रात भर फिर से कुरान सुना, अब फिर तीनों पकड़ा गया। फिर वो लोग नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम लोग अल्लाह की कसम खा के आज कहते हैं कि अब से हम लोग नहीं आएंगे कुरान सुनने के लिए। अब से वो लोग आना बंद कर दिया। अब ये हम लोग कैसे पता चला, जब अबू सुफियान जब मुसलमान बने, तब हम लोग को ये हदीस में मिला, ठीक है। ये हिस्ट्री की तरह। अब यह कहानी पता है क्यों बताया? इसलिए बताया कि देखो, वो जो कुरैश थे, वो जो काफिर थे, जिसको अल्लाह ने दुनिया में ही बोले कि तुम जाओगे जहन्नम, दुनिया में कुरान में ही क्लियर कर देगी वो लोग जहन्नम जाएगा। फिर भी वो लोग कुरान से इतना प्यार था, कुरान उन लोग को इतना अच्छा लगता था कि रात भर कुरान को सुनता था। हम मुसलमान जो कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, लेकिन तरावी में 2 मिनट क्या लेट हो जाता है, हम लोग एकदम सुलझ करना था कि जल्दी कीजिए। तो अब जरा सोचो कि हम इस कुरान से कितना दूर चले गए। हम भूल ही गए हैं कि देखो उस वक्त का काफिर का क्या हाल था कि रात भर कुरान सुनता था, और हम लोग 10 मिनट कुरान सुनेंगे तो हम लोग बोर हो जाएंगे, हम लोग नींद आ जाएगा। तो प्रॉब्लम हम लोग के अंडरस्टैंडिंग में, हम लोग कुरान से बहुत दूर हो चुके हैं। जो कुरान का जो हमारा रिलेशन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, वो सब सारा गायब हो गया है। सिर्फ कुरान रह चुका है, ये तारावी में खत्म
करने के लिए, अंदर में कुछ नहीं बाकी रहा। अब तुमको पता है जो तरावी पढ़ाते हैं, मोस्ट ऑफ द हाफिज को खुद नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान, कुछ नहीं पता। और जहाँ हम जहाँ पढ़े ये कहीं इतना स्पीड कुरान पढ़ रहा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि पढ़ क्या रहे हैं। तो ये ऐसा कुरान पढ़ने का क्या फायदा है? इसे अल्लाह कहते हैं कि तुम कुरान में गौर फिक्र करो। ये तो कहानी था, अब शुरू करते। अब कहानी, अभी आज पूरा कहानी चलेगा, सुनो। तो ऐसा हुआ, अब सुनो, जब बहुत लोग मुसलमान बनने लग गए, बहुत लोग, जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर, ठीक है, ये सब, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, जब ये लोग मुसलमान बनने लग गए तो कुरैश का दिमाग घूम गया, मक्का के लीडर सबका, कि अगर ऐसे का चलता रहा तो इस्लाम फैल जाएगा। वो लोग तब क्या किया, सारा मुसलमान को टॉर्चर करने लगा, मारने लगा, बहुत कस के, बहुत मारने लगा। अब देखो कितना जुल्म है। देखो, जो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु थे वो नौकर थे, कुरैश के नौकर थे, गुलाम थे। जब वो लोग सुना, कुरैश के लीडर लोग, कि ये बिलाल ये मुसलमान बन गया, उसको धूप में इतना मारा, कोड़ा से इतना मारा कि वो ऐसा मर जाएगा, इतना मारा, धूप में रख के, और किसी को तो लोहा को गर्म करके हाथ में लेकर, इतना कस के, फिर भी वो लोग, फिर भी इतना धूप में, तुम्हें पता रेत में, तुम्हें पता है कि 100 ददिया में खाली बालू होता, बालू कितना गर्म होगा, उस गर्म बालू में उसको घसीटा गया, कितना दिन भर, 1 महीना, दिन भर, 1 साल भर, अरे टॉर्चर, इतना मारा गया, फिर भी वो लोग क्या, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे, ला इलाहा पढ़ते, अब यहाँ तक कि वो बिलाल ना डेथ हो जाएगा, फिर भी वो इस्लाम को नहीं छोड़े। अब जरा सोचो, हम लोग को जो इस्लाम मिला ना, फ्री में मिला, सही में फ्री मिला, कुछ मेहनत की है क्या? हम लोग को इस्लाम के लिए एक थप्पड़ खाना पड़ा कि जैसे नहीं मिला, फ्री में मिला, फिर भी हम इस्लाम को ऐसे भूल ही गए कि ऐसा कि अल्लाह को फ्री में दे दिया, हम तो कहते हैं मुसलमान हैं, राइट? अब जरा सोचो, कोई तुमको धूप में गरम लोहा में तुमको घुसा रहा, तो तुम अब ये बोल दोगे नहीं हम छोड़ देंगे इस्लाम, वो बोल दोगे तुम? ये तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है। लेकिन जरा उस इंसान बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सोचो। अब तुम और बताते हैं, हिस्ट्री क्यों बता रहे हैं कि तुम्हें प्यार हो जाए कि हाँ, हम अल्लाह ने कितना बड़ा गिफ्ट दिया। यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और उसकी अम्मी का नाम हम सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हु, ये लोग क्या हुआ कि अबू जहल मारते जिंदा जमीन में गाड़ दिया, उसका डेथ हो गया, और वो लोग को सीधे जन्नत चले गए। हाँ, वो लोग सबसे पहला शख्स वही लोग यासिर रज़ियल्लाहु अन्हा और सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हु, जो फीमेल थी एक। जरा देखो वो लोग का ईमान कितना, कि लोग मारते धूप में मारते जमीन में गाड़ दिया, और कुरैश लोग बोलो तुम एक बार बोलो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठा है, एक बार बोल दो, लेकिन वो लोग नहीं बोला, वो लोग मरना पसंद किया धूप में, इतना तुम जलील, लेकिन वो लोग इस्लाम को छोड़ना पसंद नहीं करा। हाँ, हम खुद के बारे में बोलते हैं, शायद हाँ, हमको अगर कोई आके मारने लग जाए ना, और हमको धूप में 1 घंटा खाना, तो हम शायद मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा। इसलिए अल्लाह से हम लोग यही दुआ करते हैं, अल्लाह हमें इतना खतरनाक टेस्ट में मत डाल, हम लोग सही नहीं पाए कि हमारा अंदर ईमान बहुत कम है। तो जरा सोचो, इस्लाम जो हम आज देख रहे हैं, जो फ्री में हम इंजॉय कर रहे हैं, ये हमें फ्री में मिला, लेकिन इसके लिए कितना लोग कुर्बानी दिए, कितना लोग का डेथ हुआ, कि कितना लोग को जुल्म सहना पड़ा है, वो हम लोग इससे बेखबर है। और प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग को इसका इल्म भी नहीं है, राइट? और हम लोग ऐसे अपनी जिंदगी, तो ये इस जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, अब आप सुनो। हाँ, तो क्या हो गया, ये मक्का में ऐसा हो गया कि मुसलमान जो भी नया मुसलमान बने,
उसको कुरैश इतना जुल्म करता था, यहाँ तक कि एक जो वलीद एक सरदार था, उसका बेटा जो है, 2 बेटा इस्लाम ला दिया, तो उसका बाप जो है उस दोनों बेटा को इतना मारा और रूम में कैद कर दिया। और जब तक तुम इस्लाम से नहीं फिर जाओगे तब तक तुम लोग ऐसे कैद रखेंगे, लेकिन वो लोग नहीं माना, वो लोग ऐसे कैद रखना पसंद किया। अब सुनो, हाँ, उसका बाप कैसा था, तो उन लोगों को सिखाया कौन? क्या कि इस्लाम सच्चा है। जब वो लोग देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो कुरान पढ़ रहे हैं ये अल्लाह के तरफ से ही है, इसलिए वो लोग कुरान। उसका नाम फिरौन था क्या? नहीं, वो तो बहुत कहानी है, वो तो पीछे कुरान में है, वो पीछे मूसा अलैहिस्सलाम के इसमें, वो भी इंशाल्लाह इसमें सूरह बकरा में उसके बारे में इंशाल्लाह शायद हम कंफर्म नहीं। हाँ, तो अब ऐसा हो गया कि मुसलमान को मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो गया कि अब मुसलमान रहेगा तो मार खा के मर जाएगा। तो अल्लाह का हुक्म आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप मक्का छोड़ के मदीना में चल जाइए, ठीक है। अब हम जो स्किप कर रहे हैं क्या कि मक्का में जितना भी सूरा नाजिल हुआ, सूरा रहमान हो गया, सूरा फुसलत हो गया, और जो सूरा छोटा सूरा अल क़ारियत मल क़ारियह, ये सब, ठीक है। ये सब सूरा में अल्लाह कुरैश जो मक्का के लोग हैं, ये लोग अल्लाह समझा रहे हैं कि अल्लाह कौन है। और ये सब सूरा में पता है क्या सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है कि तुम ये ज़मीन और आसमान को देखो, अल्लाह ने ये इसे कैसे बनाया है, तुम पेड़ पौधे को देखो, तुम जो गाय में से जो दूध जो तुम निकालते हो उसको देखो कि तुम उसको घास खिलाते हो, बदले में अल्लाह तुमको दूध देता है। तुम आसमान पे देखो जो बारिश अल्लाह कैसे बरसाता है, और तुम बारिश बरसाने के बाद उससे अनाज उगाता है जैसे तुम खाना खाते हो। फिर अल्लाह कहते हैं कि तुम ये जो बीज को देख रहे हो, बीज क्या है? मधुमक्खी। हाँ, वो मधुमक्खी से जो तुम ये हनी जो प्राप्त करते हो, वो अल्लाह ने कैसे बनाया। तो अल्लाह इस मक्कन को कुरान में सिर्फ लोगों को ये बता रहे हैं कि तुम्हारा अल्लाह कौन है, ठीक है। अब जो है मुसलमान जो है माइग्रेट करके चल गया मक्का, मतलब हिजरत करके। क्योंकि अब मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो गया, बहुत जुल्म होने लगा, ठीक है। अब देखो, अब जब मक्का गए तो मक्का में सब मुसलमान ही है, मुसलमान है प्लस क्रिश्चियन भी है, जूस भी है, ठीक है। क्रिश्चियन और जूस है। हाँ, जूस जो होता है वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानता, ठीक है। तो वहाँ चले गए। तो अब क्या हुआ, मुसलमान को अब अच्छे से नमाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना मस्जिद बन गया वहाँ पर। अब वो लोग मुसलमान लोग अब सही से इस्लाम पर चलने लग पाएंगे, चलने लगा। अब देखो अब प्रॉब्लम यहाँ पर प्रॉब्लम क्या बढ़ गया, यहाँ पर जो नए जो मुसलमान बनते गए, इससे कुछ क्रिश्चियन थे, कुछ यहूद थे, कोई और ट्राइब के थे, कोई गरीब लोग था, सब कोई मुसलमान बनना शुरू हो गया। नहीं, तभी नहीं था, ठीक है। हाँ, कोई आग का पूजा करता था, ठीक है, ऐसा था, तो सब मुसलमान बने लगे। लेकिन मदीना में क्या हुआ, मुनाफिक बढ़ गया। मुनाफिक मतलब कुछ लोग ऊपर मुसलमान बन गए, ऊपर खाली पढ़ ले के ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो मुसलमान के कट्टर दुश्मन हो गए, ठीक है। जो मक्का में नहीं था, मक्का में सेपरेट था, कुछ मुसलमान था और बहुत सारा काफिर थे। लेकिन यहाँ पर मुसलमान भी है और कुछ काफिर भी है, मतलब जो लोग अल्लाह पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, और कुछ मुनाफिक भी है। अब मुनाफिक बहुत खतरनाक। अब देखो, तुमको ये मुनाफिक किसको कहते हैं, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। मुनाफिक जो ऊपर कहता है कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पर उसके रसूल पर बिलीव करते हैं, मेरा ईमान है,
लेकिन अंदर अंदर से वो मुसलमान का दुश्मन। अब सुनो, मान लो तुम्हारे घर एक लड़का है, ठीक है, वो तुम लोग घर आता है और तुम लोग बोलते हैं कि हम तो आप ही लोग का है, हमको मानिए अपना, सब करता है। लेकिन वो तुम्हारे घर पता है क्यों आता है? जासूसी करने कि तुम लोग क्या कर रही हो, तो तुम लोग घर में क्या प्लान बन रहा है। फिर वो तुम्हारे घर से तुम्हारे दुश्मन के घर जा रहा, उससे मिला हुआ, और तुम जो घर में जो भी प्लान बना रही है सब वहां पर बोल रहा है। तो अब सुनो, जो दुश्मन है उससे तो तुम तो घर से बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं है, दुश्मन है। लेकिन ये जो है अंदर अंदर दोस्त, लेकिन ये बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? ये हुआ। क्यों? क्योंकि ये तुमको अंदर से खोखला कर रहा, तुमको पता ही नहीं है। ये है मुनाफिक। तो क्या होता था कि मुनाफिक लोग क्या करता था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खूब वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीफ करता था, आप ही तो अल्लाह के रसूल हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं। और जब वो काफिर के पास जा रहा था तो वो बोल रहा था कि हम तो काफिर लोग साथ है। अब मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम होता था कि मुसलमान कुछ प्लानिंग करते थे ना, तो वो लोग जा बोला था। इसीलिए अल्लाह बोल रहे हैं, इसीलिए अल्लाह कुरान बोलता है कि जो मुनाफिक है उसके लिए सबसे नीचे वाला जहन्नम में वो जलेगा। यानी काफिर से भी बदतर मुनाफिक है। तो ये सब कहाँ पर हुए हैं? यहाँ पर ये सब मदीना में हुए। इसीलिए अब जो मदीना में कुरान नाजिल हुआ है, यहाँ पर मुसलमानों का रूल एंड रेगुलेशन कैसा होना चाहिए कि कैसे नमाज पढ़ना है, कितना टाइम नमाज पढ़ना है। अभी मक्का में नमाज कुछ नहीं था, ना हिजाब था, कुछ नहीं है। अभी सब कहाँ पर हो रहा है? अभी मदीना में हो रहा है। कैसे लड़कियों को कैसे घर से बाहर जाना है, राइट, कितना किसको ज़कात देना है, ठीक है, ये सब रूल एंड रेगुलेशन। और ऐसे घर में जाए तो घर में पूछ के आना है। तो ये सब रूल एंड रेगुलेशन मदीना में नाजिल हुआ, ठीक है। ये डिफरेंस था। अब सुनो, अब हम लोग सूरह बकरा को सही मायने में शुरू करते हैं। सूरह बकरा जो है, हाँ, और मिस कर गए, हाँ, सूरह बकरा जो है ये नाजिल कहाँ हुआ? मदीना में, यानी ये मदनी में, हाँ, ठीक है, मक्किया तो नहीं है, ये मदीना तो नहीं, ठीक है, ये मदीना में नाजिल हुआ। और अब तुम पता है कि मदीना में रूल एंड रेगुलेशन है। इसका मतलब इस सूरह में अल्लाह बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशन बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम जो मेन चीज़ है अलिफ लाम मीम को अब बताने के लिए अब फिर से हमको मदीना में जाना पड़ा। देखो, मदीना में जो था, कौन लोग थे बता तुमको? मुसलमान थे, यहूद थे, क्रिश्चियन थे। हाँ, देखो, जूस थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम के लोग थे। वो लोग तो वही का, अल्लाह के रसूल का तो बारे पता था। क्यों? क्योंकि वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम को जानते थे, और मूसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के रसूल थे। तो वो लोगों को पता था कि रसूल का काम क्या है, वो क्यों आता है, राइट। लेकिन पता है एक बात और, यहूद जो लोग थे, जो मदीना मूसा के कौम थे, वो लोग अल्लाह कुरान में बोलते अहबार मतलब होता है इंक। मतलब वो लोग इतना पढ़ा लिखा लोग था, इंक, कि हर वक्त उसका इंक में ही वो लोग का हाथ भिगा रहा था, इतना पढ़ा लिखा था। यानी वो लोगों को पीपल ऑफ द नॉलेज कहा जाता था। मतलब ऐसे लोग जो बहुत पढ़ा लिखा। कौन था? जूस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, जूस क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, अब प्रॉब्लम क्या था। अब तो हम सोचने पर मजबूर कर रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना कुछ नहीं आता था, वो उम्मीयीन थे, राइट। और ये लोग पढ़ा लिखा आदमी था, वेल पढ़ा लिखा। अब जरा सोचो, हम जाहिल हैं, हमको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, और तुम बहुत पढ़ा लिखा हो, तुम PhD कर लिए, तो जरा तो तुम
मेरी कोई बात को, राय को मानोगे नहीं। क्यों? तुम बोले अरे हम इतना साल पढ़े हैं, PhD किया, इस जाहिल का बात हम मानेंगे। सेम टू सेम उसका क्या हाल था वो लोग का। कौन लोग का? यहूद और क्रिश्चियन का। कि देखो ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसको खुद नहीं पढ़ने आता, तो ये क्या सिखाएगा हमें कि अल्लाह का रसूल है, ये है अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, राइट? ये लोग बोलते कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग ना बताएंगे। तो जो वो लोग प्रॉब्लम पता क्या था? वो लोग प्रॉब्लम ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरैश से थे, मतलब कुरैश से थे, अब पढ़े लिखे नहीं थे। ये लोगों का क्या कहना था कि नहीं, नबी अगर हो तो कहाँ से हो? हाँ, हमारे खानदान से हो। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन अल्लाह कुरान में कंडेम करेगी, ए अहले की किताब। वो वही लोग अहले किताब बोलते हैं। अहले किताब क्यों? क्योंकि वो लोगों को पहले किताब मिल चुका था, मूसा अलैहिस्सलाम का, यानी तौरात इंजील ये सब पता था। क्यों? वो लोग किताब पढ़ा था, इसलिए वो अहले किताब होता है। अल्लाह कहते हैं कि तुम डिसाइड नहीं करोगे कि अल्लाह किसको रसूल बना के भेजेंगे, कि अल्लाह डिसाइड करें कि रसूल किसको बनाना है, राइट? अब देखो क्या हुआ, क्या आप जरा समझो कि वो लोग जो क्रिश्चियन लोग, जो यहूद लोग थे, वो लोग क्या सोच था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना नहीं आता था, नहीं आता, इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे रसूल, ठीक है, राइट? अब देखो, लेकिन अब तुमको हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे तुम लेबर लोगों को देखे होगे कि वो लोगों तो हिंदी उर्दू बोलने आता है और लोग बोलता भी है। कैसा जरूरी है कि वो लोग हिंदी उर्दू बोलने आता तो लेखक ने भी आता? नहीं आता बहुत लोगों को। यूपी में तुम अगर जाओगे तो बहुत सारे केरला के लोग को उर्दू खतरनाक बोलने आता है, राइट? लेकिन लोग पढ़ना नहीं आता, राइट? इसका मतलब बोलने की ऐसा जरूरी नहीं कि पढ़ना है। आप सुनो, पढ़ना किसको आएगा? जो स्कूल गया होगा, जो कोचिंग गया होगा, जो पढ़ेगा, मतलब जिसको इंग्लिश जो पढ़ता है उसको पता है कि ABCD क्या होता है, लेटर्स पता है। लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसको क्या आएगा? ABCD आएगा? नहीं आएगा। अब सुनो, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में, ये बात समझो, यही बात समझने के लिए इतना हम लेक्चर दिए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अलिफ लाम मीम पढ़ना शुरू किए तो वो लोग का दिमाग घूम गया। अरे ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना नहीं आता है, तो इसको ABCD नहीं आता है, वो उसको अलिफ लाम कौन सिखाया? वो लोग दिमाग घूम गया। आया समझ में? देखो क्या मतलब, वो लोग क्या कहना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसका मतलब उसको अली बाता नहीं आता होगा, सही में लिखना नहीं आता था। लेकिन यहाँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, दिमाग घूम गया उन लोगों का। इसका मतलब क्या हुआ? तब उन लोगों का दिमाग हो गया, इसका मतलब अच्छा, इसका मतलब ये इसको कोई पढ़ाता है, मतलब उसके जहन में ये पैदा हो गया कोई पढ़ाता है, क्योंकि ये तो बोला अलिफ लाम मीम, और अलिफ लाम मीम वही बोलेगा जिसको पढ़ना आता है, राइट? अब जरा सोचो उसके जहन में कौन सा सवाल आएगा? तुम बोलो। उसके जहन में ये सवाल आएगा कि अच्छा वो जो अलिफ लाम मीम सिखा रहा है तो कौन सिखा रहा है? जहन में आएगा। अब देखो अल्लाह ये चीज पता है क्यों बोले? उसके दिमाग में ये क्वेश्चन पैदा करने के लिए, उन यहूदियों के दिमाग में पैदा करने के लिए कि है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही में पढ़ना नहीं आता है, लेकिन अल्लाह उसको सिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब उसके जहन में ये तो पैदा हो गया कि चलो कोई तो सिखा रहा होता, अब कौन सी सिखा रहा है? अब इसका आंसर अल्लाह दे रहे हैं। क्या दे रहे अल्लाह? देखो क्या दे रहे हैं कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि उस किताब के, अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं। और गौर से सुनो, ये जो कुरान है, ये जो किताब है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह के तरफ से। अब इसका आंसर उसको मिल गया।
उसके जहन में ये पैदा हुआ था ना कि ये कुरान अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहा तो कौन से सिखा रहा है, तो वो उसको आंसर कुरान से मिला कि ये किताब अल्लाह के तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, राइट। अब उसको आंसर जब उसको मिल गया, लोगों का दिमाग घूम गया। अब ये सुनना ही था, बहुत लोग इस्लाम कबूल किए, ठीक है। अब सुनो, अब ये तो एक ट्रेलर था, अब तो पिक्चर बाकी है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसको हम काट दे रहे हैं पहले।